रिजवान, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हारा और अब वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान हारा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा मुकाबला नहीं हो रहा है। ये टीम की लुक और शेप क्यों नजर आना शुरू हो गई है? आप साउथ अफ्रीका में 3-0 जीत के आए थे, आप ऑस्ट्रेलिया को जीत के आए थे, तो ये एकदम से ऐसी लुक कि हम मुकाबले में भी कहीं नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे हमारा जो है ना अगर लोगों ने बड़ा माइंड किया कि आपने पाकिस्तान के कप्तान को डमी कप्तान क्यों कह दिए। कल मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि सर हमारी तो चलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हमें जो कहा जाता है हम चुप करके मान लेते हैं। ये रिजवान के मुंह से बात सुने। मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। हमें ना पता है ना में हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है जो फैसला था उन्होंने किया है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। हमें ना पता है ना में हमारे से मशवरा है, बस अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखें, साउथ अफ्रीका की सीरीज देखें, तो ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो सारा काम तो 40 ओवर के अराउंड ही था सारा। तो जो हमेशा से हमारी प्रॉब्लम रही है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज में सामने फिर आनी शुरू हो गई थी हमारी, क्योंकि अगर आप देखिए जहाँ पे 50 ओवर जाते हैं, हम 40 ओवर तक हमारे हर टीम को पकड़ रहे हैं। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज उठा के देख ले, 40 ओवर तक हमने दूसरी टीम अपोनेंट को पकड़। उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी बहस मुबाहिसा शुरू हुआ कि कप्तान कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने भी काफ़ी छानबीन मारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो 2-3 चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं। पहले अमूमन ये होता था, खासकर रमीज़ राजा के टाइम में, कि बाबर आजम कप्तान थे और रमीज़ राजा ने बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दी थी, मनपसंद, मतलब सिलेक्शन कमेटी थी ऑफ कोर्स, बट बाबर आजम की फाइनल से थी। जो बाबर आजम ने, जिसे कहते हैं ना राणा ने जो कहता वो कहता, तो जो बाबर आजम ने कहा वो ही है बस। बाबर आजम की मर्जी, वो जिसको मर्जी टीम में शामिल करें, उनकी मर्जी जिसको वो ड्रॉप भी करते हैं। तो बाबर बदतरीन हार के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के बाद रिजवान का नेक्स्ट टारगेट है पीएसएल। कहते हैं कि हमारे फैंस हमसे दुखी हैं, हम पीएसएल का अगला टूर्नामेंट, बहुत बड़ा पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, उसके अंदर जाके फैंस को खुश करेंगे। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप पीएसएल में जो मर्जी करें। आपने हमें बात तो क्या है, वो बच्चों की जो टीम थी ना T20 वाली, वो व्हाइट वॉश नहीं हुई थी, वो एक मैच जीत गई थी। ये तो नालायक ना हो तो पूरा का पूरा व्हाइट वॉश होकर आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, मुझे गुस्सा पाकिस्तानी टीम से इस चीज का होता है, आज जिसको कहते हैं ना नो लिहाज है इनका, मुझे बड़ा दुख हुआ। इनकी हरकतें मुझे समझ नहीं आती। रिजवान साहब 3 मैच हारने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं, मैंने पूरी की पूरी ना उसकी ना लाइन संभाल के रखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे इसमें बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मतलब कि बता रहे टीम के सिलेक्शन के ऊपर, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता। हम फाइनल डिसीजन मेकर थे उसके अंदर, और उस बीच में ये तजर्बे कामयाब भी रहे, पाकिस्तान ने कुछ अचीव भी किया, मगर उसका एक बहुत गलत रिएक्शन भी आया। उसके ऊपर भी हम बात करें। मतलब पाकिस्तान ने अचीव क्या किया कि पाकिस्तान ने उस बीच में वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला, वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला, बट जीता फिर पाकिस्तान कुछ नहीं, बट सेमीफाइनल फाइनल खेलना भी इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है। एशिया कप में हमने भारत को हराया था उस बीच में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेहतर भी हुई। पाकिस्तान ओवरऑल T20 वनडे सीरीज टाइप भी कुछ जीता, कुछ हारा भी ऑफ कोर्स, बट टेस्ट में पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी गिरी थी। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दे रखी थी। उसके बाद चेंजेस आई, ज़कात साहब का भी टाइम पीरियड आया, नजम सेठी साहब का टाइम पीरियड भी आया, और अब मोहसिन रजा नकवी साहब का भी टाइम पीरियड चल रहा है। अब कप्तान है मोहम्मद रिजवान। आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम नहीं है, रिजवान के मुंह से ये बात सुन लो। Like after the champion trophy and that series is finished now for us, and always the success people like that, they're gonna leave the past, and now we're going to enjoy PSL, because PSL for us is like big tournament in Pakistan, and hopefully our nation will be enjoying, because we didn't give him the result from our expectation from the peoples who gonna get from us, but inshallah hopefully we'll do well in the PSL. मैं लानत भेजता हूं दुनिया की हर T20 क्रिकेट लीग के ऊपर। सबसे पहले मेरे वतन की टीम है, मेरे मुल्क की टीम है, मेरे कंट्री की टीम है। मैं लानत भेजता हूं इन लीग्स की खुशियों पे।
होना क्या नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट एक डिफरेंट चीज है। आप ड्रामेबाजी आप लोगों से करवा लो, वो कुछ होता नहीं है। कल तो आप थे नहीं, क्या कहते हैं, डिस्कस्टिंग किस्म की इन्होंने डिफीट हासिल की है। यार देखें, डिस्कस्टिंग तो ऑब्वियसली है, और वो तो पिछले काफी अरसे से हमारा ऐसा बुरा वक्त चल रहा है, ऐसा बुरा वक्त चल रहा है जिसकी हद नहीं। रिजवान ने जो ये बात की है कि जी उन्होंने, ये उन्हों वाली बात, देखें आप पहले ये वलीद वाली बात ठीक है, या तो आप पहले कहें ठीक है, मैच से पहले कहें जी हम ये प्लेयर रखना चाहते थे, हमारी बात नहीं मानी गई, हमें पूरा 100% जो है वो नहीं दिया गया, अथॉरिटी नहीं दी गई सिलेक्शन की, वगैरह वगैरह। अगर आप एज अ कैप्टन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फिर आप कैप्टनसी छोड़ दें, ठीक है ना, आप उस साइड पर हो जाए, आप आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप कहेंगे जी मैंने तब भी ये गिला किया था कि रिजवान अगर यहां तक बात आ गई है तो कप्तानी क्यों लेनी है। अच्छा यहीं पे रुको, वो जो गली मोहल्ले में बैठ के हम लोग बातें करते हैं ना कि यार ये देखना अभी पाकिस्तान तो हार गई है, ये हमारे क्रिकेटर्स वापस आएंगे, ये अभी पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, ये बातें हम गली की नुक्कड़ पे बैठ के करते थे। लेकिन कल प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ये बात अपने मुंह से कह दी कि हमने अपनी कौम को बड़ा दुख दिया है, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सके, हम लगातार मैच हार रहे हैं, अभी हम पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और अपने फैंस को खुशियां वापस लौटाएंगे, क्योंकि हमारे फैंस वो खुशियां डिजर्व करते हैं। ये भी मेरे अल्फाज नहीं। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जो मैच खुद हार जाते हैं और भाई न्यूजीलैंड की डी टीम, जेड टीम से जो है वाइट वॉश हो जाते हैं, लेकिन इल्जाम जो है वो अफगानिस्तान पे लगाते हैं। बड़े बेगैरत के बच्चे हैं भाई। खुशदिल शाह का पेट बाहर निकल आया भागते भागते कि खुद को जो है सलमान खान बनाने की कोशिश कर रहा था कि भैया जाकर क्राउड में से फैन के मुंह पे मुक्का मारे, लेकिन बचत हो गई खुशदिल शाह की कि भाई वहां तक पहुंच नहीं पाया। नहीं तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का इतना दिल बड़ा हुआ है पाकिस्तानी टीम से। और इस बंदे के हाथ में माइक ना दिया करो। जब जब इसके हाथ में माइक आता है ना, तो ये ऐसी कोई चवलें मारता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है, ये बंदा इंटरनेशनल प्लेयर है, और क्या ये बंदा पाकिस्तान की टीम में नहीं बल्कि किसी भी टीम में खेलने के काबिल है, या किसी भी टीम की कैप्टनसी करने के काबिल है। कल मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान साहब ये कहते हैं कि हमारी जो कौम है वो बड़ी जो है वो दिलेर है भाई, और जो है वो जो सक्सेसफुल कौमें होती हैं वो जो है वो पुरानी हार को भूल के जो है वो आगे बढ़ती हैं। और रिजवान ने जो ये बात की है कि जी उन्होंने, ये उन्हों वाली बात, देखें आप पहले ये वलीद वाली बात ठीक है, या तो आप पहले कहें ठीक है, मैच से पहले कहें जी हम ये प्लेयर रखना चाहते थे, हमारी बात नहीं मानी गई, हमें पूरा 100% जो है वो नहीं दिया गया, अथॉरिटी नहीं दी गई सिलेक्शन की, वगैरह वगैरह। अगर आप एज अ कैप्टन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फिर आप कैप्टनसी छोड़ दें, ठीक है ना, आप उस साइड पर हो जाए, आप आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप कहेंगे जी मुझे जो है ना पूरा राइट नहीं दिया जा रहा कि मैं अपने हिसाब से सारे के सारे डिसीजन ले सकूं, तो मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूं और मैं हो गया हूं साइड पे। क्योंकि जब आप लोग हारते हैं ना तो ये इसका मलबा सारा आता है आप पे, एज अ कैप्टन पे आता है, ना कि वो उन्हों पे आएगा। उन्हों पे कोई पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी को भूल के, ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। और पीएसएल आ रही है भाई, पीएसएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट है, पीएसएल को एंजॉय करना चाहिए। और हम जो है पीएसएल में परफॉर्म करके अपनी आवाम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। लख दी लानत है तुहाडे ते, कोई शर्म है यार, कोई हया है इन लोगों में कि तुम जो है वो इंटरनेशनल मैच हार के अपनी जो टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो, वहां पर तुम जो है वो जलील होके उसके बाद अवाम को ये कहते हो कि पीएसएल बहुत जरूरी है हमारे लिए, और हम जो है पीएसएल में परफॉर्म करके पाकिस्तानी अवाम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे।
और क्या हारना और हारने के बाद उस हार को भूल जाना इतना आसान है? बाकी टीम एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुझे लगता था कि यार ये भी उसी माइंडसेट से है, रन है बॉल को बैक करना। यही जो आपके 3-4 सीनियर्स हैं उनके साथ मिलके ये भी उन जैसा ही है। मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगा क्रिकेट फैंस बड़े तेज हैं, पहुंच जाएंगे वहां तक। मैं जितना उस प्लेयर को बचा के आपको बात बताऊंगा उतना बेहतर है, लेकिन बात आपको मैं 100% बताऊंगा, उसकी इजाजत है मुझे कि ये लोगों को बता दो बात। या आटा चाहिए या फिर आटे का बेग दूं या जो भी उसने आवाजें लगाई है, अब इसका इल्जाम जो है इनके पास कोई और रास्ता नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। वो इल्जाम जो है इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिया। देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ये तो बहुत पुराना आदत है कि जब वो हारने को आते हैं या रोते हैं, जैसे नसीम शाह रो रहा था T20 वर्ल्ड कप में, या अगर जीत जाते हैं तो फिर भैया ये ऐसे ऐसे काम करते हैं कि दुनिया देखती है यार ये क्या पागल के बच्चे। लेकिन अब क्राउड में से आवाजें लगाना ये कोई नई बात थोड़ी है। न्यूजीलैंड की टीम तीसरे मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद रिजवान की आई कॉन्फ्रेंस, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हो गई हैरान। रिजवान ने बता दिया साफ साफ कि हमारी गलती कोई नहीं है, हमारे मन मुताबिक टीम थी नहीं पाकिस्तान की, इसी वजह से ये हार गई पाकिस्तान की। रिजवान ने ऐसी कुछ घटिया कॉन्फ्रेंस में बता दिया, कुछ ऐसी बयान जिसे सुनकर पूरी पाकिस्तान तो गुस्से में हो गई है आग बबूला रिजवान पर। रिजवान को अब कह दिया है कप्तान से बाहर करने की, कप्तानी अब छोड़ देंगे रिजवान। रिजवान ने कुछ ऐसे गलत शब्द बोल दिया पाकिस्तान के खिलाफ जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया एकदम गुस्से में लाल हो गई है। पाकिस्तान मीडिया कह रही है हमारा ही खा रहा है और हमारे ही बुराइयां कर रहा है, हमारा ही खा रहा है और हमारा ही बुराइयां कर रहा है। पाकिस्तान की टीम के मुताबिक पाकिस्तान की रिजवान ने पाकिस्तान के टीम को बता दिया, गलत साबित कर दिया। तीसरे ओडीआई को हारने के बाद बता दिया कि हम कप्तान थे मगर हमारी चल नहीं रही थी, बाबर आजम की चल रही थी। बाबर आजम के मन मुताबिक की टीम थी, हमारी मन मुताबिक की टीम नहीं थी, जिस पर सुनकर शुएब अख्तर और तनवीर गुस्से में आग बबूला हो गए। बोले तुमको बोलना तो चाहिए था कि हमारे मन मुताबिक की टीम नहीं है, हम कप्तान है मगर बाबर की चल रही है। कैसे बाबर की चल रही है? रिजवान कप्तान है, बाबर की चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पूरी दुनिया कह रही है कप्तान तो मोहम्मद रिजवान है, जिसमें बाबर आजम की चल रही है। बाबर आजम की मन मुताबिक की टीम थी और पाकिस्तान के मुताबिक की, रिजवान के कप्तान के मुताबिक टीम ही नहीं थी और बहुत ही गंदी तरीके से शिकस्त मिल गया। तीसरे ओडीआई में लगातार व्हाइट वॉश से न्यूजीलैंड की बच्चों वाली टीम ने जीत लिया, इतनी घटिया तरीके से मैच को जीत लिया जिससे अगर शर्म होती तो बाबर और रिजवान तो भाई पाकिस्तान के प्ले 11 में से बाहर कर देनी चाहिए। ये दोनों संगठन करके और दोनों ही सोच रहे हैं कि अपनी इज्जत बता ले और पाकिस्तान बोर्ड की इज्जत उड़ा दे। पाकिस्तान की ही गलती बता दी, पाकिस्तान की बोर्ड की, पाकिस्तानों की कोच की गलती बता दिया मोहम्मद रिजवान। कहते हैं ना जब आती है ऊपर बात अपनी पे तो ठकेल दिया जाता है दूसरे पर, और रिजवान की जब ऊपर आई बात कि हम कप्तान है और कप्तान ही से पूछा गया कि आपके मन की टीम थी कि नहीं थी, न्यूजीलैंड की बच्चों की टीम, यंग प्लेयर की टीम कितनी खतरनाक थी, इनकी क्या अच्छी क्वालिटी थी, क्या बुरी क्वालिटी थी, मोहम्मद रिजवान ने बता दिया साफ साफ कि हमारे मन मुताबिक की टीम ही नहीं थी हमारी, तो हम क्या क्वालिटी बताएं। अरे भाई तुम तो क्रिकेट खेल रहे हो, 3 रन पे आउट हो जा रहे हो, 5 रन पे आउट हो जा रहे हो, कैसे खेल रहे हो भाई रिजवान?